नमस्कार मेरे दोस्तों। आज हम कर्म के बारे में कुछ समझने आए हैं। कर्म क्या है और कर्म अच्छा क्यों करना जरूरी है। आइए कहानी के माध्यम से समझते हैं। एक राजा अपने 3 मंत्री को बुलाया और बोला कि जाओ तीनों थैला में भर करके बाग से फल लेके आओ। अपना अपना मंत्री ने थैला उठाया और बाग चला गया। जो समझदार मंत्री था वो अच्छे फल जो है अपने थैले में रखा और पूरा थैला भर दिया। दूसरा मंत्री जो था थोड़ा कामचोर था। उसने जैसा फल मिला, गला सड़ा अच्छा भला वो जैसा फल मिला उसने थैला में भर दिया। और तीसरा जो मंत्री था बहुत ही आलसी था। उसने सोचा तो राजा क्या देखने थोड़ी जा रहा है, घास फूस जो भी था नीचे भर दिया और ऊपर से दिखावा के लिए 2-4 फल 10 फल उसने थैला में भर दिया। उसने सोचा क्या राजा देखेगा थोड़ी। अब तीनों मंत्री जो थे, तीनों थैला भर गया। तीनों मंत्री वहां से राजा के दरबार में पहुंचते हैं और बोले कि महाराज हमने ये फलों से टोकरी भर के लाया हूं। फिर राजा ने तीनों मंत्री को 20 दिन के लिए जेल में बंद कर दिया। बोला जाओ इन तीनों को जेल में बंद कर दो। अब बहुत अचंभा वाला बात थी। अब हुआ क्या कि तीनों मंत्री को जेल में बंद कर दिया। अब जेल में कुछ खाने के लिए कुछ था ही नहीं। उन लोगों ने जो अच्छे फल भरा था, एक मंत्री वो 20 दिन बहुत आराम से खाया और मजे से रहा जेल में। दूसरा जो मंत्री था गला सड़ा फल जो लाया था तो चुन को खाया, 10 दिन खाया बढ़िया फल। उसका गला सड़ा था तो क्या किया, जिंदगी बचाने के लिए तो खाना ही पड़ेगा। उसने गला सड़ा जो भी फल था वो खाया। और तीसरा जो मंत्री था जो बहुत ही आलसी जो था, उसने बेचारा क्या किया, 10 को फल रखा तो उसने 10 दिन खाया, उसके बाद कुछ मिला नहीं, वो भूखे तड़प मर गया। अब जब 20 दिन पूरा तब राजा देखा, सोचा कि चलते हैं जेल में मंत्री का क्या दशा है देखने के लिए चलता है। जेल में जगह देखा तो एक मंत्री जो था बहुत स्वस्थ था, बहुत अच्छा मंत्री था, जिसने अच्छे फल लाया था, बहुत स्वस्थ था। और दूसरा वाला जो मंत्री था वो बीमार था और तीसरे जो मंत्री था वो साला मर चुका था क्योंकि आलसी था वो। अब मेरे दोस्तों इस कहानी से हमें ये सीख मिलता है कि जिंदगी जो है एक थैला की तरह है। इस थैले में जैसा कर्म कीजिएगा वैसा ही फल मिलेगा। अच्छे कर्म कीजिएगा अच्छे फल मिलेगा, बुरे फल कर्म कीजिएगा बुरे फल मिलेगा। तो मेरे दोस्तों इस कहानी के माध्यम से आप लोग समझ ही गए होंगे कि कर्म क्या है और कैसा करना चाहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।